This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक सर्कुलर ने हड़कंप मचा दिया। शेयर बाजार से जुड़े लोगों से पता कर लीजिए, ऐसा लगा मानो धरती डोल रही है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स करीब 4% और बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 5% तक लुढ़क गए। ऐसा हड़कंप मचा कि कुछ बड़े ब्रोकरों ने इस मसले पर आवाज़ उठाई और आखिरकार बीएसई ने अपने सर्कुलर में कुछ फेरबदल और कुछ सफाई देने वाला एक दूसरा सर्कुलर जारी कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बाजार बंद होते होते इन दोनों ही इंडेक्सों में खासा सुधार आया और ये मामूली गिरावट के साथ ही बंद हुए। इस किस्से पर और आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर अभी तक आप शेयर बाजार में नहीं घुसे हैं और आपने आईपीओ में भी पैसा नहीं लगाया है, बस सोच रहे हैं, तो फिर आपके पास एक आसान रास्ता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिससे आप 5 पैसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में खोल सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी निवेश यात्रा और यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो बस डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। हाँ, नियम और शर्तें पढ़ना मत भूलिएगा। बाजार में बेतहाशा तेजी हो या भयानक गिरावट, दोनों ही मौक़ों पर स्टॉक एक्सचेंज और सेबी अक्सर ऐसे कदम उठाते रहते हैं जिनसे निवेशकों या ट्रेडरों का जोखिम कम हो सके। सोमवार को बीएसई ने ऐसा ही एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें हुआ सिर्फ इतना था कि रोज लगने वाले सर्किट फिल्टर के अलावा भी एक्सचेंज ने कुछ लंबे दौर के सर्किट फिल्टर जैसा एक इंतजाम कर दिया था। इसमें कहा गया कि अगर कोई शेयर 6 महीने में 6 गुना, साल में 12 गुना, 2 साल में 20 गुना या 3 साल में 30 गुना बढ़ चुका हो, तो फिर आगे उस पर यह पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो 1 हफ्ते में, महीने में और 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ या घट सकता है। इस लिमिट पर पहुंचने के बाद उसमें ट्रेडिंग अपने आप बंद हो जाएगी। बस ये सर्कुलर निकला कि बाजार में मानो भूचाल सा आ गया। जो काम कोरोना से नहीं हुआ, आर्थिक संकट से नहीं हुआ, बेरोजगारी की खबरों से नहीं हुआ, वो इस सर्कुलर से हो गया। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट शुरू हो गई क्योंकि लोग सर्कुलर के नियम लागू होने से पहले ही उनमें से निकल जाना चाहते थे। शॉर्ट सेलिंग भी हुई जमकर, यानी जिनके पास शेयर नहीं थे उन्होंने भी बेच लिए कि जब भाव गिर जाएगा तो खरीद कर भर देंगे। तो बाजार में ये बात कही गई थी कि ये नियम सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगा और स्मॉल कैप कंपनियों पर ख़ास तौर पे लागू हो रहा था, क्योंकि जिन कंपनियों का भाव 10 रुपये से ऊपर है और जिनका मार्केट कैप टोटल सारे शेयरों की कुल कीमत 1000 करोड़ रुपए से कम है, उन पर लागू होगा। लेकिन इससे ये भावना आई कि ऐसी सारी कंपनियों पर अब ये नियम लागू होने जा रहा है। तो इस चक्कर में जो कमज़ोरी आई उसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग ये शॉर्ट सेलिंग करने के लिए भी कूद पड़े। लेकिन मुनाफा कमाना इतना आसान भी नहीं होता है। बाजार की खलबली सबके लिए चिंता का सबब थी, तो बीएसई ने 2 दिन के भीतर ही सफाई दे दी। सफाई ये है कि नए नियम हैं तो, लेकिन ये लागू सिर्फ ऐसी कंपनियों पे होंगे जो बीएसई के अलावा किसी और एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, और बीएसई में भी सिर्फ एक्स, एक्सटी, जेड, जेडपी, जेडवाई और वाई ग्रुप की कंपनियों में से उन कंपनियों पर जिनका भाव 10 रुपए के ऊपर है और कुल मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से कम है। एक्सचेंज की तरफ से यह भी साफ हुआ कि फिलहाल कुल 31 शेयर हैं, 31 कंपनियां हैं जिनके शेयर इस दायरे में आते हैं। ये नए नियम 23 अगस्त से लागू होंगे। जाहिर है ये सफाई आते ही बाजार ने राहत की सांस ली। बहुत सारे लोग जो अलग अलग शेयरों में बिकवाली के चक्कर में पड़े थे या कमजोरी में उन्हें बेच रहे थे, उन्होंने वापस खरीदारी शुरू कर दी जब उन्हें समझ में आया कि ये इस दायरे में आते नहीं हैं। लेकिन ऐसे में ऐसे बहुत सारे लोग फंस गए जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद थी कि बाजार गिरेगा, नीचे में खरीद के भर देंगे। लेकिन बाजार तो घूम गया और ज़्यादातर शेयर ऊपर की तरफ चल पड़े। इस हालत पर तमाम तरह के चुटकुले और मीम्स आज आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। लेकिन वो चुटकुले और मीम्स अपनी जगह हैं। ये किस्सा आने के भी 1-2 दिन पहले 8 तारीख को जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक छोटी सी कविता ट्विटर पर लगाई शेयर बाजार के बारे में। इसको ध्यान से सुन लीजिए,
याद रखिएगा, आगे काम आएगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त भी दीजिए। मार्केट का ताला आसान नहीं है लाला, मार्केट का ताला आसान नहीं है लाला, नहीं तो सब बन जाते झुनझुन वाला। नमस्कार, धन्यवाद।